पंडित अलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित जी का रथ भी उन गाड़ियों के साथ था। उनका रथ भी चला जा रहा था। वो रथ पे कुछ सोते कुछ जागते हुए चलते जाते थे। तो अचानक गाड़ी वालों ने आके उन्हें जगाया और सारी बात बताई कि दारोगा ने गाड़ी रोक दी है, आपको बुला रहा है। पंडित अलोपी दिन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थी था। पंडित जी को अपने धन पर बड़ा घमंड था, बड़ा विश्वास था। वो कहा करते थे कि जिसके पास धन है वो संसार में ही क्या, स्वर्ग में भी सुखी रहता है, क्योंकि लक्ष्मी का राज्य इस संसार में भी है और स्वर्ग में भी है। और उनका यह कहना ठीक ही था, सत्य ही था, वास्तविक ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। न्याय और नीति ये लक्ष्मी के खिलौने बताए गए हैं। चाहे भी कितना भी नीतिवान हो, रुपया दिखाओ बिक जाएगा। कितना भी न्यायमूर्ति हो, रुपया दिखाओ बिक जाएगा। कहने का यह मतलब है कि रुपये के जोर से कोई भी कार्य संसार में कराया जा सकता है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। घमंड से बोले लेटे ही लेटे, चलो कोई बात नहीं, आते हैं। क्योंकि ऐसा उनके साथ कई बार हो चुका होगा। दरोगा ने गाड़ियाँ रोकी होंगी, उन्होंने रुपए खिलाए और काम हो गया। तो इस बार भी ऐसा ही लगा उनको, कहे कि चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। तो पान पहले लगाया, खाया और साल ओढ़ के दारोगा के सामने उपस्थित हुए और कहा, बाबूजी आशीर्वाद। यानी आशीर्वाद दे रहे हैं वंशीधर को, क्योंकि ब्राह्मण हैं और श्रेष्ठ भी हैं उनसे उम्र में। क्या कहते हैं, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। पूछा कि हमने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया कि हमारी गाड़ियाँ रोक लिया आपने? हमारे ऊपर तो आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए, हम ब्राह्मण हैं। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म, यानी सरकारी हुक्म की वजह से आपकी गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। पंडित अलोपी दिन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? तो पंडित जी ने अब लल्लो चप्पो शुरू कर दिया, बड़ाई शुरू कर दी ताकि साहब प्रसन्न हो जाएं। कहा कि हमारे सरकार तो आप ही हैं और हम आपसे बाहर कभी नहीं हो सकते। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। यानी आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। आपने झूठ मूठ में कष्ट किया गाड़ियाँ रोकने की। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। यानी अलोपी दिन की इन बातों का दारोगा जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो ईमानदार थे। नई उम्र थी और ईमानदारी की लहर अंदर जोर मार रही थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। कहा कि हमें उन नमक हरामों में सम्मिलित मत कीजिए जो पैसा लेके आपका काम कर देते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। यानी कानूनी बातें उन्हें समझाई कि अब आपका चालान होगा। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। और सिपाही को आज्ञा दी कि इन्हें हिरासत में ले लो, मेरा हुक्म है ये। पंडित अलोपी दिन स्तंभित हो गए। यानी पंडित जी ये आवाज़ सुन के सुन्न पड़ गए बिल्कुल। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। पंडित जी सुन्न पड़ गए, गाड़ीवानों में हलचल मच गई। और पंडित जी के जीवन में यह पहला अवसर था कि इतनी कठोर बातें उनको सुननी पड़ी, इतनी कड़वी बातें उनको सुननी पड़ी।
बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। गिरफ्तार करने के लिए आगे तो बढ़ा, लेकिन पंडित जी के प्रभाव की वजह से उसकी इतनी हिम्मत न हुई कि पंडित जी का हाथ पकड़ के हथकड़ी लगा सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। यानी पंडित जी के सामने यह पहला ही अवसर था जब धर्म धन पर भारी पड़ा हो। आज तक तो यही देखा था कि धन धर्म पर भारी पड़ जाता था, लेकिन आज धर्म ने धन को गले से पकड़ लिया है। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। तो फिर पंडित जी ने मन ही मन सोचा कि अभी नया लड़का है, उदंड है, थोड़ा शादी विवाह इसका हुआ नहीं, इसलिए माया मोह के चक्कर में भी फंसा नहीं है, भोला भाला है, इसलिए झिझक रहा है, शर्मा रहा है पैसे लेने में। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। यानी बिल्कुल करुण स्वर में अब बोलते हैं कि दारोगा जी ऐसा मत कीजिए, हम लोग मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और इससे भी ज़्यादा इज्जत धूल में मिल जाएगी हमारी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? अगर मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो इससे आपको क्या मिलेगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। यानी लाख पंडित जी दारोगा को मनाने का प्रयास करते रहे, लेकिन दारोगा जी एक नहीं सुन रहे। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। यानी पंडित अलोपीदीन ने जिस धन को चट्टान समझ रखा था और उसके पीछे आज तक बचते आए थे, आज वही चट्टान ऐसा पता चला कि पैरों के नीचे खड़ा भी नहीं होने दे रहा, पैरों के नीचे से ज़मीन सरक रही है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। यानी पंडित जी के स्वाभिमान, उनके धन और उनके ऐश्वर्य को आज कड़ी चोट लगी है। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। यानी पंडित जी को अभी भी भरोसा था कि धन उनकी रक्षा कर लेगा, बस संख्याओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, धन की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। धन की संख्या पता है ना, 1 2 3 4 5। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, और अभी तक तो हम आपसे बाहर नहीं हैं, हम आपको भेंट दे ही देते, ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन अब धन की गिनती संख्या में होने लगी। क्या कहा जमादार से कि बाबू साहब को 1000 का नोट दो, 1000 रुपये दो। इतना सुनते ही वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते। वंशीधर ने कहा, पंडित जी अगर आपको लगता है कि 1000 रुपये दे के आप हमको खरीद लेंगे तो इस भ्रम में मत रहिएगा। आप मुझे 1,00,000 रुपये देंगे तब भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपकी गाड़ियों को छोड़ूंगा नहीं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। यानी धर्म पर टिके रहने का ये बुद्धिहीन प्रयास और दृढ़ता देख करके, जो कि देवताओं में भी मिलना दुर्लभ होता है, पंडित जी का मन बड़ा झुंझलाया। यानी गुस्से से, क्रोध से मन ही मन वो व्याकुल हो गए कि कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है जो धन को धर्म के लिए ठोकर मार रहा है, ये जरूर कोई मूर्ख है। ऐसी दृढ़ता तो देवताओं में भी देखने को नहीं मिलती। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियाँ कौन? धर्म और धन। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। उछल उछल के आक्रमण करने शुरू किए मतलब 1000 से 2000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक शुरू किए। 1 से 5, 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। यानी सांख्यिक बल बढ़ता चला गया। 1000 से जो शुरू हुआ था बोली 20,000 तक पहुंचा, लेकिन धर्म अभी भी वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सामने, यानी रुपए की संख्या के सामने टिका हुआ है, अकेला पर्वत की तरह अटल और अविचलित, यानी बिना विचलित हुए। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं,
आगे आपको अधिकार है। अब पंडित जी भी थक गए, 20,000 की बोली लगाई है, फिर भी दारोगा नहीं मान रहा है। वो भी विचलित हो गए और कहा कि ठीक है, अब आपको जो करना है कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। वंशीधर ने फिर जमादार को डांटा बदलू सिंह को और कहा, गिरफ्तार करो। बदलू सिंह जानता था इतने बड़े सम्मानित आदमी को गिरफ्तार करना ठीक बात नहीं है। मन ही मन दारोगा साहब को गालियां देता हुआ वह आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक पंडित जी घबरा जाते हैं। घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए, क्योंकि आज तक ऐसा दिन उनके जीवन में आया नहीं था कि उनको गिरफ्तार होना पड़े। घबराहट के मारे 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। अब गिड़गिड़ाते हुए दारोगा के सामने पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि मुझ पर दया कीजिए, 25,000 ले लीजिए और छोड़ दीजिए। लेकिन इधर तो धर्म और ईमानदारी थी, दारोगा जी कहाँ मानने वाले थे। कहा, असंभव बात है। पंडित जी बोले, 30,000 पर। दारोगा बोले, किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? पंडित जी बोले, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। दारोगा ने कहा कि 40,000 की क्या बात करते हैं, 40 लाख देंगे फिर भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। फिर से बदलू सिंह को आज्ञा देते हैं दारोगा जी कि इन्हें तुरंत गिरफ्तार करो, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी ओर आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। जब जमादार बदलू सिंह आगे बढ़ा तो अलोपीदीन डरी हुई नज़र से उसकी तरफ देखने लगे और अचानक फिर बेहोश हो जाते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। लेखक कहते हैं कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यानी रात का समय था। ये घटना रात की है, लेकिन बात दूर तलक जाती है। अगर कहीं कोई बात घटती है, कोई घटना घटती है, तो आदमी कहीं का भी हो उसे पता चल ही जाता है लोगों के एक दूसरे के संप्रेषण की वजह से। तो हालांकि ये रात की बात थी, लेकिन सुबह होते होते सबको पता चल गई। जिसे देखिए वही पंडित जी को कोस रहा है, उनकी बुराई कर रहा है, मानो संसार में अब कोई बुरा व्यक्ति बचा ही नहीं है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। कहने का मतलब यह है कि जितने लोग रोज़ अनेकों प्रकार के छल प्रपंच करके धन कमाते थे, ऐसा लगा कि सब आज देवता हो गए हैं और मिल करके पंडित जी की बुराई में लगे हुए हैं। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। यानी अगले दिन जब कोर्ट में पंडित जी को प्रस्तुत किया जाना था, तो शहर में हलचल मच गई। और पंडित जी की हालत क्या थी? हाथ में हथकड़ियाँ थीं, हृदय में ग्लानि भरी हुई थी। ग्लानि किसे कहते हैं? अपनी गलती का एहसास होने पे जो मन में क्रोध उठता है, पछतावा होता है। और लज्जा से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। अदालत की तरफ जा रहे थे। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। यानी मेले में भी किसी की आंखों में इतनी व्यग्रता न होती होगी जितनी व्यग्र लोगों की आंखें थी पंडित अलोपीदीन को एक निगाह देख लेने की। और भीड़ इतनी थी कि छत और दीवार में कोई अंतर ही समझ में नहीं आ रहा था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक,
और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। यानी बात बस इतनी थी कि पंडित जी अदालत किसी तरह पहुंच जाएं, फिर उनका छूटना तो पहले से तय था, क्योंकि इस जंगल के वो अकेले शेर थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, विभागों में उनके सेवक थे, वकील मुख्तार सब उनकी आज्ञा मानने वाले थे। और अर्दली चपरासी की क्या बात करें, वो तो बिना माल के ही यानी बिना धन के ही उनके गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। सब लोग देख के उनको चौंक पड़े, दौड़ पड़े, आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने यह काम क्यों किया, इसलिए कि इतना बड़ा शेर कानून के पंजे में फंसा तो फंसा कैसे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। और आश्चर्य इस बात पर भी था क्योंकि इतना धन जिसके पास हो और बात करने की अनूठी शैली हो, वह कानून के पंजे में कैसे फंस सकता है। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई, यानी उनको छुड़ाने के लिए वकीलों की एक फ़ौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। जो युद्ध नदी किनारे से ठना था, वह न्याय के मैदान में आ गया, यानी कोर्ट में। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। यानी पंडित जी के पास इतना ही सबूत था कि उन्होंने नदी के किनारे पंडित जी को रंगे हाथ पकड़ा है, उनकी गाड़ियों को। इसके अलावा उनके पास कोई सबूत नहीं था, किंतु लोभ से डमाडोल। कौन डमाडोल थे लोभ से? गवाह थे, किंतु लोभ से डमाडोल। यानी वंशीधर के पास गवाह तो थे, लेकिन ऐसे गवाह थे जिनको थोड़ा सा लालच देने पे वो बदल जाएं, और यही हुआ, गवाह सारे बदल गए। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। यानी मुंशी वंशीधर जब कोर्ट पहुँचे तो उन्हें पता चल गया कि यहाँ उनकी हार होनी पक्की है। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। लेखक कहते हैं कि दरबार तो वह न्याय का था, लेकिन उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी थे उन पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था, यानी वह पक्षपाती हो रहे थे पंडित जी की तरफ। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी जहाँ पहले से लोग पक्षपाती हो जाएं कि इनको जिता देना है, फिर तो न्याय मांगना वहाँ उसकी कल्पना भी न्याय की नहीं की जा सकती। न्याय मांगना तो दूर। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। तो जब सब लोग पक्षपाती थे तो मुकदमा तो जल्दी से समाप्त ही हो जाना था। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। यानी पंडित जी के खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं होता है, जो सबूत दिए गए हैं वो भ्रमात्मक हैं, बिना मूल के हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं, यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो, केवल इसलिए कि वह बहुत बड़े व्यापारी हैं। जज ने यह कह दिया कि इतने थोड़े से लाभ के लिए इतना दुस्साहस पंडित जी ने नहीं किया होगा। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। जज ने थोड़ी सी बड़ाई दारोगा जी की भी की कि इनमें उनका बहुत दोष नहीं है, लेकिन उनको यह देखना चाहिए कि इतने भले मानुस ऐसा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिना सोच विचार किए वो पकड़ लाए पंडित जी को। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमकहलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। यानी उसमें सोचने विचारने की क्षमता नहीं है दरोगा में, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। इतनी उन्हें चेतावनी दी गई कि भविष्य में आप होशियार होकर काम करें।